नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर के बगरा में और मेरे साथ कुछ युवा हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि कल यानी कि जो मोदी जी ने अपना बिल वापस लेने का फैसला किया है उस पर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं, क्या नाम है आपका? अंकुर मलिक। मोदी जी ने बिल वापस लेने का फैसला लिया है, क्या सोचते हैं? भाई बिल तो लेना ही पड़ता, एक साल तक पड़े वहाँ, फिर ऐसा तो लिया नहीं ना। चुनाव का दबाव है, पता पश्चिम उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है चुनाव के दबाव में? बिल्कुल चुनाव का दबाव में लिया और बिल वापस लेने पर भी वोट नहीं मिलने की, खत्म ही कर देंगे उत्तर प्रदेश तक। बिल्कुल बाबा की सरकार चली जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, इस बीच किसानों को बहुत कुछ बनाया गया, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और उसके बाद इन्होंने वापस ले लिया। अभी तक उसके फायदे गिना रहे थे। यही बात थी कि माफ कर दिया जाएगा क्या बीजेपी को? बीजेपी माफ नहीं होने की। 700 किसान शहीद हो रहे हैं, 1000 आदमी को मार के आदमी गलती मान ले तो वह गलती माफ थोड़ा ना करी जाएगी। 700 किसान शहीद हो गए वहाँ बॉर्डर पे, और 11 महीने 12 महीने से किसान वहाँ पड़ा, सर्दी में गर्मी में सारे मौसम झेले किसान ने। इस बार बरसात में टेंट भी उखड़ गए, लेकिन वहाँ पड़े, उनकी मेहनत है यार। दबाव में लेना पड़ा, पता था किसान हटने वाला नहीं है, मोदी को पीछे हटना पड़ा। अब देखो संसद में भी पीछे हटा नहीं हटता है, जुमला खाली जुमला छोड़ दिया। आंदोलन तो वापस होगा नहीं, टिकैत जी ने कल कर दिया। आंदोलन वापस जब ही होगा जब लिखित में हमें संसद में रद्द करके हम लिखित में दे देंगे, तब आंदोलन लेकिन में देंगे तभी वापस। बिल्कुल तभी आंदोलन वापस होगा, उससे पहले आंदोलन वापस नहीं होगा। इनका भरोसा नहीं ना, क्या जुमला छोड़ दें, जनता को पागल बना के किसान घर आ जाएंगे, फिर पता लगा कुछ नहीं, कैंसिल ही नहीं करा, कैसे मान लेंगे? ऐसे नहीं विश्वास। क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो आगे इनका? अगर आज देश में किसान हार जाता ना, जो देश हार जाता मेरे भाई। या तो 1947 था, पहले मीडिया नहीं थी, अन्य देश आजाद नहीं होता, गुलामी के फायदे गिनवा देते कुछ एंकर। हमें कृषि इसके ये कृषि कानून लागू होने थे, इनके भी फायदे गिनाते। अब क्या फायदे गिनवाओगे? अब किस चीज के फायदे गिनवाओगे? अब तो कुछ रास्ता ही नहीं। वही तो लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतने ही फायदे थे तो वापस क्यों ले लिए? ये तो मोदी जी से पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? इनसे पूछो जो उनसे फायदे गिनवा रहे थे, हमें तो पता था ना खिलाफ है। अच्छा, पहले ये हो रहा था कि जब तक किसान आंदोलन जब तक ये फैसला नहीं आया था कि भाजपा के नेता हमारे गांव में नहीं घुस पाएंगे। अब क्या होगा? अब भी वही होगा। अब तो बड़ी भी सकते हैं, झंडे भी लगन देने का। अब तो भाजपा की ये हालत है फिलहाल। जो बड़े बड़े नेता है जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वे भाजपा छोड़ के लोक दल की तरफ को देख रहे, सपा की तरफ को देख रहे, कोई कांग्रेस की तरफ को भाग रहा है। भाजपा में आज के टाइम में कोई नेता चुनाव लड़ने वाला नहीं। सबको पता गाँव में जाकर पिटोगे, और स्थिति है पिटेंगे। अब की बार वोट मांगने भी गाँव में नहीं आने के, देख लो। चाहे उमेश मलिक तो पूछ लो जाकर, देख अपने क्षेत्र में अगर चुनाव लड़ने का भी चुगनी है, अगला आदमी जबरदस्ती लड़ा रहा भाजपा संगठन। भाजपा में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है कोई संगठन, हंगामारी लड़ा रहे उन्हें। क्या अच्छा, एक चीज ये हो रहा था कि अगर ये बिल वापस ले लेते हैं तो बहुत से लोग जो किसान हैं वो फिर से कहीं ना कहीं हो सकता है भाजपा में चले जाएं। ऐसा कुछ माफ कर देते, ये 1-2 महीने बाद ही सब वापस ले लेते, कर देते। 700 किसान मर गए, 700 किसान जब आंख खुली मोदी की। अब माफ नहीं कर, ये तो गुनाह हो गया, गलती माफ करी जा, गुनाह माफ नहीं कराता। 700 किसान शहीद हो गए वहां पड़े पड़े, तो ये गुनाह हो गया। मोदी था गुनाह माफ नहीं हो करता। बीजेपी नेता के लीडर के लमडे किसानों को कुचल ले, कितने किसान मरे वहाँ लखीमपुर खेरी में, कोई बोल रहा वहां से। अगर नेता दूसरे लोग, जान चौधरी भी जा रहे हैं, तो बैरियल पर पुलिस रोक रही, क्यों रोक रही? बहुत सारे किसानों को उम्मीद थी कि मोदी जी अगर ये फैसला ले रहे हैं तो किसानों के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। यो देश तो बदल रहा, यो जाना पड़ेगा इसे। मोदी जी को दिखाई दे रहा 2022 में खत्म हो रही स्थिति। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता खुला है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उत्तर प्रदेश गया तो दिल्ली भी गई। मोदी जी को अपनी कुर्सी दिख रही, योगी जी का तो उन्हें पता, योगी तो गया। मोदी को जो है 24 की चिंता हो रही, इसलिए उसने वो फैसला लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो देखो संसद में जाकर पता लगेगा, लेकिन हकीकत यह है मोदी को 2024 दिखाई दे रहा। योगी तो गया, योगी का तो क्लियर पता लग रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनती नहीं। अखिलेश होगा पक्का, पूर्ण बहुमत सा होगा, राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश का गठबंधन जीतेगा। ज्यादा बात करता नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो एक सीट नहीं निकलती, नहीं एक नहीं निकलनी। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, 4 जिलों में सीट नहीं आने की। 1-2 जो आएगी तो होंगे आ जाएगी कहीं। अच्छा, युवाओं की बात करें तो युवा इस बार क्या मूड बनाया है? देख लो सारा युवा आ रहा है यहाँ, देख लो तुम। जो हवा भाजपा खिलाफ है, जो हवा युवा सब भाजपा खिलाफ है। भाजपा के खिलाफ है। भाई युवा भी तो पढ़ा लिखा है, युवा को दिखाई नहीं देता उसका बापू उसका चाचा वहाँ पड़े बॉर्डर पे। लेकिन पिछली बार आप ही
लोग युवा ही उनको जिताया। कट्टर समर्थक थे भाजपा के। 2014 में कसम खाई थी भाजपा को, भाई मोदी बढ़िया आदमी, मोदी का रुक्का हुआ ऐसी बनकाई आंधी आ गई थी, सब बह गए थे, हम बह गए थे खुद। 2014 में वोट दिया, 2017 में वोट दिया, 19 में फिर वोट दिया। 5 साल ठीक रहा, जो किसानों का बिल लाते ही नाश कर दिया देश, पूरा नाश। सारे देश की जो वो है हमारी अर्थव्यवस्था किसान पे तो टिकी हुई है, इनने किसान को ही पूंजीपति की जेब में गिर दिया। वही तो सारा मैं कह रहा युवा नहीं, आम आदमी जितना भी था टोटल खिलाफ हो गया। जो सब पहले आंधी आई थी ना इसकी मोदी के नाम की, वे सब खिलाफ हो गए 1 या 3 बिल के कारण। अच्छा, बिल वापसी का कोई फायदा मिलेगा बीजेपी को? सारा फायदा भाजपा को कुछ नहीं मिलेगा, भाजपा हाँ किसान का फायदा है, किसान की जमीन बचेगी। भाजपा की बात, भाजपा को कुछ नहीं मिलेगा। कैंसिल कर गए वो बिल, तू फिर दोबारा तेरा इलेक्शन में जाना आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने का। जो हवा खराब हो रही वो खराब ही रहेगी। इन्ना क्या करा था 2013 में, जाटों का तो मुसलमान मरवा दिए थे, मुसलमान का तो जाट मरवा दिए थे। क्या था यो सिर्फ इसकी राजनीति थी। आज त्रिपुरा में 14 में ढाई जा रही है, वहां कोई जाता नहीं था, क्या रोका किसने? कौन करवा रहा है? सिर्फ योगी आदित्यनाथ। कौन करवा रहा? हिंदू मुस्लिम नू सोच रहे देश में किसी तरह दंगा हो जा, बस फिर सारी सरकार आ जा, हो जा, सरकार खुद बदलाई। यही वो राज्य है, यही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा इलेक्शन मानना जा। लेकिन अब जो है राज्य जनता समझदार हो चुकी है। जनता तो पहले तो समझदार थी, लेकिन इन्ना हवा बना दी थी ना। अब 2-4 जट्टों के मारे वे नहीं खुलसा बगे, उन्होंने मुसलमानों को मारे, उन्होंने जट्टों को मारे। करवाया हुआ कौन था इनका? 20 आदमी में अपने 4 आदमी अपने भेज दिया, 4 आदमी अंग अपने भेज दिया, 4 अंग था, पत्थर बजवाए, 4 अंग था। जनता तो भोग लागी, अपनी जान बचाने को उन्होंने भी वार करा। यो काम ये शुरू था करवाता रहा, अब भी वही करवा रहा। चाह तो अब भी यही रहे कि दंगा हो जा, दंगा होने से 2 फाड़ हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाए, लेकिन होने नहीं देने के हमने 2013 से बहुत नुकसान ले लिया। पाकिस्तानी क्या सरदार कौन को खालिस्तानी बतावे? सरदार भगत सिंह थे, वे खालिस्तानी थे। उन्होंने देश के ऊपर, आज वो कंगना रनावत कह रही भीख में मिली थी हमें आजादी, 1947 में भीख में मिली थी हमें आजादी, 2014 के बाद हमें आजादी मिली। क्या बात? इस तरह पूछ ले, सब बाप भी अभी मिला गया 2014 के बाद में। अच्छा, इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं यार, अपमान कर रही हूँ। सबका अपमान, महात्मा गांधी क्या, भगत सिंह क्या, राजगुरु क्या, सबका अपमान कर रही है। इनकी नजरों में तो सावरकर और नथुराम गोडसे इन दोनों ने आजादी दिलवाई, और तो सब उन्हीं खमा खा हो गए, और तो खमा खा भी रहे। बस पूछ रहे क्या हो रहा है देश में, तुम ही देखो ना इस चीज को। महात्मा गांधी क्या राष्ट्रपिता कहा जाते हैं, और उसको मारने वाले को ये पूछ रहे हैं। अच्छा, एक बात युवाओं को पता लग गई, शुरू में 2014 में बैठ गए थे, फिर 17 में बैठ गए, फिर 19 में बैठ गए। हमारे बुड्ढों ने कभी भी भाजपा की सरकार आज लो बनी तो नहीं, पहली बार पूर्ण बहुमत में सरकार आई है। हमारे बुजुर्ग इतने पागल तो थे नहीं, उन्होंने कुछ सोच समझ गई तो वोट नहीं दी होगी। कभी 1947 से आज तक भाजपा की सरकार ही नहीं बनी, एक अटल बिहारी को अगर छोड़ दिया जा। लेकिन बुजुर्ग अभी भी जो है भाजपा की तरफ नहीं जाना चाहते। नहीं है, वो तो युवा था, अब युवा भी समझ गया। अब युवा को बुद्धि आ गई ना कि तारे बड़ों ने नहीं दी, कुछ तो कारण होगा इस पार्टी में, जो हमारे बड़ों ने कभी से वोट नहीं दी, वो समझ गया। हम अभी जा वो इन्होंने अपने आप ही सत्ता में बैठकर हमें समझा दिए। अब युवा बढ़िया तरह समझ गया कि जब बड़ों ने वोट नहीं दी तो हमें भी आगे इनके बहकावे में आना नहीं। ये तो बहकावे लोगों को वोट ले ला और अपना छुट्टी फिर